हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है देखो। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स and its breadth is increased by 3 units, the area of rectangle gets reduced by 9 square units. If the length is reduced by 3 units and the breadth is increased by 2 units, the area is increased by 67 square units. Find the length and breadth of a rectangle. इसमें क्या दिया है देखो, इस रेक्टेंगल में क्या किया है कि जो लेंथ है वो रिड्यूस की है 5 यूनिट से और ब्रेड्थ है वो इंक्रीज की है 3 यूनिट से, और फिर उसका जो एरिया है, एरिया भी रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है 9 यूनिट से। और दूसरी कंडीशन में क्या है, इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो रिड्यूस की है 3 यूनिट से और जो ब्रेड्थ है वो इंक्रीज की है 2 यूनिट से। ये करने के बाद उसका जो एरिया है वो इंक्रीज्ड हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है 67 स्क्वायर यूनिट से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बी y यूनिट्स। मतलब उसकी लेंथ के लिए x मान लिया है और ब्रेड्थ के लिए y मान लिया है। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे होता है। तो लेंथ के लिए हमने क्या मान लिया है x और ब्रेड्थ के लिए क्या मान लिया है y, इसलिए x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स ऐसे लिखा है। अब हमें फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है देखो, बाय द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ है वो रिड्यूस की है 5 यूनिट से, मतलब x माइनस 5 ऐसे 5 यूनिट्स, एंड ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ वो इंक्रीज की है 3 यूनिट से, मतलब क्या होगा y प्लस 3 यूनिट्स। इस तरह से हमें लिखना है। ओके, फिर अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, जब ये लेंथ 5 यूनिट से रिड्यूस की है और ब्रेड्थ 3 यूनिट से बढ़ाई है, तब उसका एरिया जो है वो 9 यूनिट से रिड्यूस हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू उसका एरिया होता है, मतलब एक्स वाई माइनस 9। इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा देखो, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई प्लस 3 एंड माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करने के क्या आंसर आएगा देखो, एक्स वाई मतलब ऐसे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15, इस तरह से आएगा इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ओके, आपको दिखाई दे रहा है क्या, अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। ओके, अब क्या करना है देखो, यहाँ पे एक्स वाई वाले जो टर्म है वो कैंसिल हो रहा है। देखो ये जो एक्स वाई है ऑपोजिट साइड के, ये कैंसिल होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3x माइनस 5y, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 3x माइनस 5y माइनस 15, ये माइनस का 9 है, यहाँ पर ऑपोजिट साइड में लेकर आएंगे प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, 3x माइनस 5y, 3x
-5y प्लस माइनस माइनस माइनस, इसका आंसर क्या होगा 6 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, ये -6 है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन में क्या बताया है, लेंथ जो है वो रिड्यूस की है 3 यूनिट से और ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज की है 2 यूनिट से। इसके बाद जो इसका एरिया है वो क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है 67 यूनिट से, स्क्वायर यूनिट से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब क्या होगा x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, इस तरह से लिखना होगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से, x इंटू वाई प्लस 2 एंड माइनस वाई, एक मिनट, यहाँ पे x माइनस 3 है, x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या होगा x इंटू वाई प्लस 3 और यहाँ पे भी 3 होगा, -3 इंटू वाई प्लस 2, इस तरह से। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, इस तरह से होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, इस तरह से होगा। ओके, अब एक्स वाई वाले जो टर्म है वो ऑपोजिट साइड के ये कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है देखो, सो दैट 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 67, ये माइनस का 6 है, इसको शिफ्ट करेंगे ऑपोजिट साइड में तो +6, इस तरह से आएगा। ओके, अब 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 67 प्लस 6, क्या होगा 67 प्लस 6 73, इस तरह से। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया और सेकेंड इक्वेशन भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, इस तरह से करना है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 73, ये सेकंड इक्वेशन है। इसको हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या होगा, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये होगा 6x माइनस 5 2 ज़ा 10, 10y इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12। ये फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर होगा, 2 3 ज़ा 6, 6x माइनस 3 3 ज़ा 9, 9y इज इक्वल्स टू 73 3 ज़ार 219, इस तरह से आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस का माइनस और ये भी माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पर प्लस 6x और माइनस 6x, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं। ओके,
अब इसका आंसर क्या होगा, -10y + 9y मतलब -y इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या होगा, -207। ठीक है, अब ये माइनस माइनस जो साइन है वो कैंसिल होते हैं और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 207। ये है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 207 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 है 3x - 5y = 6। इसमें हम वैल्यू डालते हैं। सो 3x - 5 × 207 = 6, इस तरह से होगा। फिर बाद में इसका आंसर क्या होगा, 3x माइनस इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर होगा 1035 = 6। इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3x = 6, ये ऑपोजिट साइड में जाएगा, प्लस 1035। सो 3x = क्या आंसर होगा, 1041। ओके, ये यहाँ पे आंसर आया है। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 10 - 9 1 मतलब ये 14 हो गया। फिर 3 × 4 = 12, 13 14 2 21, फिर 3 × 7 = 21। इस तरह से ही डिवाइड हो रहा है। फिर x की वैल्यू क्या आ गई, x = 347। ठीक है, इस तरह से दोनों वैल्यू आ गई। तो हम इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देखो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is 347 units and breadth is 207 यूनिट्स। इस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्टेंस बिटवीन 2 places A and B on a road is 70 kilometers. A car starts from A and another car starts from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are their speed? यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखा है। अब A and B ऐसे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 places A and B, इनका जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर है और A पॉइंट से एक कार ट्रैवल कर रही है और B पॉइंट से भी कर रही है एट द सेम टाइम। तो वो एक दूसरे से मिलती है, कितने आवर्स में मिलती है, 7 आवर्स में। और दूसरे कंडीशन में क्या बताया है कि अगर वो दोनों कार टूवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे के सामने से ट्रैवल करेगी तो वो एक दूसरे को मिलती है 1 आवर में, तो उनका स्पीड क्या होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर। ए पॉइंट से स्टार्ट किया है तो इसका जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार इज 70 किलोमीटर। इफ दे ट्रैवल इन द सेम डिरेक्शन दे मीट आफ्टर 7 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या बताया है, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन 7 आवर्स,
मतलब 7 आवर्स में वो क्या होता है, ट्रैवल करता है। तो फिर इसका क्या होगा, 7x किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 70, इस तरह से करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये दोनों तरफ बोथ साइड हमें 7 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 7। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, फिर 7 × 7, 7 × 10 = 70। ओके, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो। ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या तैयार हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अभी इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर they travels towards each other, the total distance traveled by them will be 70 kilometers। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। अब यहाँ पे प्लस और माइनस ये y कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, x 2x इक्वल्स टू 70 प्लस 10 80। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, 80 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 × 2 2 4 = 8 0। x की वैल्यू क्या आ रही है, सो x इज इक्वल्स टू 40। अब ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में डालते हैं। x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, तो क्या होगा, 40 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। सो y इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40 ऑपोजिट साइड में शिफ्ट हो गया है। y इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से। अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं हम कि द स्पीड ऑफ द कार्स starting from A and B are 40 kilometer per hour and 30 kilometer per hour, okay, respectively। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, अब 10th क्वेश्चन क्या है, देखो। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 99। फाइंड द नंबर। ये नंबर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर। लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी x एंड यूनिट प्लेस बी y। ठीक है, द नंबर b क्या होगा, फिर वो नंबर 10x प्लस वाई। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 10y प्लस x। इस तरह के सम्स हमने पिछली बार सॉल्व किए हैं। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर द सम ऑफ
द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 99। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 99। ठीक है, 99। अब 10x प्लस x, इसका आंसर क्या होगा, 11x प्लस 10y प्लस y 11y इज इक्वल्स टू 99। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ बोथ साइड हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो करते हैं 11x अपॉन 11 प्लस 11y अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 99 अपॉन 11। डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड बाय 11। ओके, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 11 9 जा 99। ठीक है, फिर इसका आंसर क्या होगा, देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, इस तरह से। अब ये क्या है, देखो कि ओके, तो डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। इफ़ वी टेक वैल्यू ऑफ x 1 2 3 एक्सेट्रा, मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 2 3 ऐसे कुछ भी लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y विल बी 8 7 6 एक्सेट्रा, इतनी आ सकती है। आप लेकर देखिए। सो अब हम इससे क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर आर 18 27 36 एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी वैल्यू निकल सकती है और ये नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज प्रॉब्लम सेट 5 पूरा किया है। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ मदद मिलती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।